हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अतीश कुमार पांडे। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10th का पहला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और बिना इसके हम लोग बिना एक रिएक्शन के केमिस्ट्री पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले हम समझ लेते हैं रिएक्शन होता क्या है। तो दोस्तों, हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड या एलिमेंट्स को फॉर्म करते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है या कैसे हो रहा है, हमें कैसे पता चलता है। जैसे हम लोग फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज देखे हैं। जैसे इंसान क्या होता है, डे बाय डे बड़ा हो रहा है, तो फिजिकल चेंज हो गया जो हमें दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक ही टाइप का दूसरा होता है केमिकल चेंज। हमें कैसे पता चलता है, तो केमिकल चेंज पता होने के लिए हमें कई चीज़ें होती हैं। तीसरा या पहला बात करेंगे, या तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे आप लोग देखते होंगे सॉलिड आइस है, आइस क्या, आइस वाटर में बदल जा रहा है, मतलब उसके स्टेट में क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। सेकंड, या तो फिर क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा। क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा। हीट इवॉल्व मतलब आपने क्या किया, CaO प्लस H2O मिलाया और ये देखा कि CaOH का होल ट्वाइस मिल रहा है, होल ट्वाइस मिल रहा है और प्लस में हीट निकल रही है। आपने देखा कि CaO प्लस H2O हम मिला रहे हैं तो क्या निकल रही है, ये बन के, और प्लस में आपका हीट निकल रही है। तीसरी कंडीशन हमारी होती है, या तो एक कलर चेंज हो जाएगा। क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। जैसे क्या होता है, आपने पढ़ा होगा Fe प्लस H2O प्लस O2 के साथ मिलके क्या बना रहा है, ये फिर 2O3 N2XH2O बनाता है। और ये हमारा रिएक्शन इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आप आगे आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये क्या करेगा, ब्राउन कलर का एक, मतलब उसका कलर जो होगा रिएक्शन के बाद क्या होगा, उसका कलर क्या होता है, चेंज होगा। या तो उसका स्टेट चेंज होगा, या तो वो हीट इवॉल्व करेगा। और ये सारी चीज़ें से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। और दोस्तों, केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ें होती हैं। आपका केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है, आपने इधर जो होता है आपका होता है रिएक्टेंट, और इस साइड जो होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। ये हुआ आपका रिएक्टेंट और ये हुआ आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जैसे मान लिए हमने ले लिया N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पे हमने देखा N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट क्या हुआ हमारा, 2NH3। तो यहाँ पे दो कंपाउंड ये जो हुए ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट, और ये दो आपके क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको पता हो गया। अब आपको ये भी मैं बता दूं, इस एरो को, जब इस टाइप का एरो हो, इस टाइप का एरो मतलब इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, और जब इस टाइप का होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन। ये इरिवर्सिबल होता है और ये क्या होता है, रिवर्सिबल। जैसे आप लोग क्या होता है, जब आइस, जैसे आइस को आप वाटर में बदल सकते हो, वाटर को आप किस में बदल सकते हो, आइस में। जब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट हम फिर से फाइंड कर लें तो वो हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल, मतलब दोनों साइड। जैसे आप लोग आइस से वाटर, वाटर से आइस बन जाता है तो क्या होता है, रिवर्सिबल। अब इसमें जो रिएक्शन है हो रहा है, ये क्या है, ये हमारा रिवर्सिबल है। लेकिन अगर हम दूसरी बात कर लें, CaO प्लस H2O इसमें हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CaOH का होल ट्वाइस। अब ये क्या है, ये मेरा इरिवर्सिबल है। क्या है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट तो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट नहीं फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शन का मतलब प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट होगी उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो गए। मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
तो दोस्तों कभी भी कोई भी रिएक्शन में जब तक नहीं मानी जाएगी, जब तक बैलेंस नहीं माना जाएगा, जब तक दोनों साइड क्या हो, बराबर ना हो। अब दोस्तों इसी बेस पे हम बात करते हैं। रिएक्शन हमारे दो टाइप्स के होते हैं यहाँ पे। पहले नॉर्मली देखेंगे बैलेंस के बेस पे, जिसमें क्या होता है, एक होता है बैलेंस रिएक्शन और दूसरा हमारा होता है अनबैलेंस रिएक्शन। क्या होता है? अनबैलेंस, जिसमें दोनों साइड नंबर आप, जैसे मैंने मान लो लिख दिया था आपको N2 + H2 गिव्स आउट आपका NH3। दोस्तों अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन आपका 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है? अनबैलेंस है। इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू नॉट नंबर ऑफ प्रोडक्ट। द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, जैसे नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पर 1 है। तो दोस्तों इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हम फटाक से क्या करते हैं, सीधी सी बात, यहाँ 2 और यहाँ पर कितना हो गया, 2 नाइट्रोजन यहाँ, 2 नाइट्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 × 2 = 6 हो गया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और हो गया हमारा 6। तो दोस्तों ये अब क्या हुआ, अब ये बैलेंस कहलाया। अब देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, नहीं 3 × 2 = 6, जैसे 3H2 दिया होता है तो 3 × 2 = 6 हो जाता है। यहाँ पे देखो 2 9, मतलब ऐसे जब आगे लिखा हो, जैसे मान लीजिए 2H2 लिखा हुआ है, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये सीख लो, 2 हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ऑक्सीजन आपका 2 और हाइड्रोजन 4, मतलब सब में मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर वही H2 लिखा हुआ है तो मतलब हाइड्रोजन की वजह से NH3 लिखा हुआ है तो इसमें 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन। लेकिन अगर यही हमने आगे 2 लगा दिया, मतलब इसको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 नाइट्रोजन और 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें काउंट करना होता है, इस तरीके से हम काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पर कितना है, 2 नाइट्रोजन। तो 2 नाइट्रोजन हमारे बराबर हो गए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 × 3 = 6 और 3 × 2 = 6, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इधर बराबर हो गए। तो जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस। अगर नहीं बराबर होंगे तो अनबैलेंस। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आपको अभी तो इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन बता देते हैं, हम आपको एक सेपरेट इसी में पार्ट 2 बना देंगे, जिसमें मैंने बैलेंसिंग आपको सिखाऊंगा कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग बात करते हैं सबसे पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ पे 2 कंपाउंड मिलके A and B, मान लीजिए कोई 2 या 2 से अधिक कंपाउंड मिलके या फिर एलिमेंट्स मिलके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक मिलके एक नया फॉर्म करें तो मेरा क्या होता है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइंड हो जाना। कंबाइंड होकर जब कोई एक बनाते हैं तो क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे हम बात करते हैं, आपने अभी मैंने आपको सेम रिएक्शन दिया था, N2 3H2 2NH3, ये रिएक्शन ऐसे होता था, 2NH3 हो जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे हमें देख रहा हूँ कि क्या नाम है, 2 कंबाइंड होके किसी एक को फॉर्म कर रहे हैं। जब 2 कंबाइंड होके किसी एक को फॉर्म करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब इसका उल्टा दोस्तों, अब यहाँ पे ध्यान रखो, AB किस में 2 पार्ट में टूट जाए, A + B में। अब इसका उल्टा, सेम इसका उल्टा, कॉम्बिनेशन 2 कंबाइंड होके, डीकम्पोजिशन मतलब एक अलग अलग पार्ट में टूट जाए तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और जब दोनों मिलके एक बनाए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब तीसरी बात करते हैं, इसका भी एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मान लीजिए मैंने CaCO3 को हीट किया तो क्या बन जाएगा, CaO + CO2। ये सारी चीज़ें जो बन जाती हैं, मतलब एक किसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना, हमारा क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो अब तीसरी बात करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरा आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए AB +
सी के साथ मैंने रिएक्शन कराया तो क्या हो गया, ये भी इसके साथ जुड़ के चला जाए तो क्या होता है, BC बनाए और प्लस A अकेला रह जाए। तो इस सिचुएशन में दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, CuSO4 के साथ मैंने जिंक मिला दिया तो क्या हो गया, ZnSO4 प्लस Cu बच गया। अब दोस्तों देखो ये ज़्यादा रिएक्टिव था तो ये इसके साथ जुड़ गया और ये अकेला बेचारा बच गया। अब यहाँ पे देखा कि डिस्प्लेस हो गया, मतलब SO4 डिस्प्लेस्ड होकर दूसरे एलिमेंट के साथ, मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ के एक कंपाउंड बना लेता है और Cu आपका क्या बच रहा है, अकेला बच जाता है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। अब इसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट बात कर लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए मैंने रखा आपका H2SO4 प्लस NaCl रख दिया मैंने। अब मान लीजिए ये NS क्या बना लेगा, Na2SO4 बना लेगा और प्लस क्या हो जाएगा, HCl बच सकता है। अब यहाँ पे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और आपको अच्छा सा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही होता था, लेकिन यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट में आपका मैंने बोल दिया Na2SO4 प्लस किसके साथ मिल जाएगा, ये आपका BaCl2 के साथ मिलके क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा आपका। ये एक्वस सोल्यूशन होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है सॉलिड और एक्वस। ये एक्वस सोल्यूशन का मतलब जिसमें वाटर मिला हुआ हो, और ये एक्वस और ये सॉलिड। इस तरीके से आपको मिल जाता है। हमने देखा यहाँ पे Na के साथ SO4 जुड़ा हुआ था, Pa के साथ Cl2 जुड़ा हुआ था। अब ये Cl2 इधर डिस्प्लेस हो गया और ये इधर डिस्प्लेस होके, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर लिए और यहाँ पर दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दूसरी। अब कुछ सिंबल की भी बात देख लेते हैं। सिंबल क्या होते हैं, इसमें कुछ सिंबल्स आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एरो के ऊपर मतलब उसको क्या कह रहे हैं, हीट दिया जा रहा है। दूसरा, अगर मान लीजिए ऐसे होता है तो उसको क्या बोलते हैं, गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है। तीसरा, अगर इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जिसको फॉर्म में आपको PPT भी लिखा होता है। प्रेसिपिटेट होता है जब कोई जैसे ऐसी सब्सटेंस फॉर्म हो जो कि वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व ना हो सके, वो नीचे एक बैठ जाता है। जैसे आप बालू और पानी को मिलाते हैं तो उसमें देखते हैं कि बालू जो होता है पानी से नीचे बैठ जाता है, तो क्या होता है, उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब यहाँ पे इसी वक्त बात कर लेते हैं इंडोथर्मिक एंड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक एंड एक्जोथर्मिक। अब यहाँ पे इंडोथर्मिक क्या होता है, इंडोथर्मिक जब हम लोग हीट देते हैं, जैसे अपने, फिर मैं आपको यही रिएक्शन बता रहा हूँ। ये हीट दिया जाने पर क्या बनता है, 2NH3 बनता है। भाई साहब, जैसे मैं अगर मैं दाल चावल बना रहा हूँ तो उसको मैं हीट दे रहा हूँ, हीट देने के बाद ही वो मेरा क्या होगा, जब मैं हीट दे रहा हूँ तो क्या, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, इंडोथर्मिक। अगर रिएक्शन के बाद हीट बाहर निकलती है तो क्या होता है, एक्जोथर्मिक। अब जैसे मान लो मैंने CaO प्लस H2O मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी मिलाया और क्या बना, CaOH का होल ट्वाइस। ये एक्वस में होगा आपका, और ये सॉलिड में था और ये एक्वस में था। अब इसमें प्लस क्या निकलता है, हीट। ये आपका कैसा कहलाता है, तो वो रिएक्शन जो रिएक्ट होने के बाद क्या होते हैं, एक्जोथर्मिक होते हैं। कब, जब वो हीट को इवॉल्व करते हैं। कोई रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जब कुछ हीट इवॉल्व करता है, हीट को बाहर निकालता है, तो मेरा एक्जोथर्मिक होता है। अगर कोई रिएक्शन रिएक्ट होने से पहले हीट की नीड उसको होती है, हम लोगों के द्वारा हीट दिया जाता है या बाहर किसी सोर्स से हम हीट देते हैं, तो वो क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। तो इंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक। दोस्तों ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है।
तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीडेशन और इधर बात कर लेते हैं रिडक्शन की। अब ऑक्सीडेशन में जब ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ता है, प्लस होता है, और ऑक्सीजन इसमें क्या होता है, माइनस होता है। ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जब हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, ऐड होता है। तीसरा, या तो फिर चार्ज के बेस पे बात करते हैं, तो जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपका ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है वो आपका क्या करते हैं, रिडक्शन। अब ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं ऑक्सीडाइजिंग मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक ही पॉइंट पे सारे बातों को समझने की कोशिश की है, बहुत कम टाइम में समझने की कोशिश की है। देखो दोस्तों, होता यह है, इधर ऑक्सीडेशन इधर रिडक्शन। कोई भी रिएक्शन, जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन जैसे है, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन, और इधर ऑक्सीजन अगर बाहर निकलेगा तो रिडक्शन। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो रिडक्शन। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड केस में या तो हम बता सकते हैं हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो रिडक्शन। ये हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा, चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऑक्सीडेशन, नेगेटिव चार्ज है तो रिडक्शन। ये चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करते हैं उनको उल्टा बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो रिडक्शन रिप्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी एक लिख सकते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगर दूसरे रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन बाहर निकलता है और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होता है। तीसरा, चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करें तो अगर ऑक्सीडेशन में प्लस चार्ज होता है और रिडक्शन में माइनस चार्ज होता है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, और जो ऑक्सीडेशन मतलब जो रिडक्शन रिप्रेजेंट करते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब हम आपको बताएंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जैसे मान लीजिए जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही हों, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमने मान लो ले लिया CaO, अब यहाँ पे CuO प्लस हाइड्रोजन हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, Cu अकेला बच जाए प्लस H2O हो जाए। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ पे हमने देखा कि Cu के साथ क्या हो रहा है, Cu में ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यहाँ पे CuO था और यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो Cu के साथ क्या हो रहा है, Cu का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पास ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन। एक बार फिर से मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करा देता हूं दोस्तों। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऐड होता है तो रिडक्शन। चार्ज जब प्लस होता है तो ऑक्सीडेशन, चार्ज अगर माइनस होता है तो रिडक्शन होता है। जो ऑक्सीडेशन प्रेजेंट करते हैं उनको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जो रिडक्शन रिप्रेजेंट करते हैं उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन। तो दोस्तों आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आपको लेके चलते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी का एक छोटा सा पॉइंट है उसकी तरफ। तो दोस्तों उसको भी हम सब लोग समझ लेते हैं, कोरोजन और रेंसिडिटी क्या होती है।
तो कोरोजन की बात करते हैं। तो कोरोजन एक छोटा सा टॉपिक है। कोरोजन मतलब आपने देखा होगा कि कोई रस्टिंग आपने देखा होगा, लोहे में क्या होता है आपने देखा होगा, FeH2O, उसको नमी मिलती है प्लस ऑक्सीजन मिलता है, प्यारा सा एक सब्सटेंस बना लेता है Fe2O3 इंटू XH2O। डिपेंड करता है कि कितने पॉइंट्स हम एक्स ले रहे हैं, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रस्टिंग। अब इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं दोस्तों? इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, आप ऑयल लगा देंगे, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, उसमें जिंक वगैरह मिला के उसके लेयर चढ़ा देना, उसके बाद पेंट कर देंगे हम, ग्रीस लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, रस्टिंग को बचा सकते हैं, रस्टिंग होने से। और वहीं Ag में बात करें तो Ag जब सल्फर डाइऑक्साइड में क्या बनाती है, Ag2 बना लेती है, तो ये क्या होता है, ये आपका ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें भी कोरोजन होता है। इसमें किस तरह ब्लैक कलर का होता है और इसमें एक ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है। और वहीं अगर हम Cu में बात करें तो कॉपर में जो बनता है आपका ग्रीन कलर का कोरोजन होता है। तो इस तरीके से हमने देखा Fe, Ag और Co। अब सिंपल सा एक और लैंग्वेज वो देख लेते हैं, रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी होती है, रेंसिडिटी देखते हैं दोस्तों, जैसे ऑयल जो होता है, ऑयल जैसे हम लोग कोई पूड़ियाँ वगैरह या कुछ घर पे नॉर्मली हम चीज़ बनाते हैं तो देखते हैं कुछ दिन बाद उसका एक स्वाद जो होता है चेंज हो जाता है। अगर हम उसी को गर्मा गर्म खाते हैं तो जो हमारा टेस्ट होता है अलग होता है, लेकिन अगर हम उसको थोड़े दिन बाद खाते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो ऑयल होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्ट करके और उसको ख़राब कर देता है, जिसमें उसमें अलग टाइप के कुछ छोटे छोटे से ग्रीन कलर का या कुछ जम जाता है। तो वो क्यों होता है, उसको होता है रेंसिडिटी के कारण। जब ऑयल क्या होता है, ऑक्सीजन के रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस बना देता है, जो कि क्या करता है, आपको स्वाद को चेंज कर देता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। इसीलिए जो चिप्स की पैकेट वगैरह होती है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना कर पाए और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलें, तो उसमें कौन सी गैस भर दी जाती है, तो नाइट्रोजन। क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है। तो दोस्तों ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक छोटा सा सेकंड पार्ट में, जिसमें हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन को, उसको आपको बताएंगे। और एक थर्ड पार्ट होगा जिसमें हम आपके पूरे एक्टिविटी को डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे डिटेल में। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा 3 पार्ट में होगा, जिसमें मैं आपको पहला तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इंट्रोड्यूस करा चुका हूँ, दूसरा आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा, और तीसरा पार्ट में पूरी एक्टिविटी एनसीईआरटी आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।